नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए सुप्रसिद्ध लेखिका ममता कालिया जी की लिखी हुई कहानी एक अकेली तस्वीर। प्रस्तुत है उनकी कहानी एक अकेली तस्वीर। बड़े होंगे तो हों, कोई इस तरह सबके सामने डांटा जाता है। जगह समय कुछ देखते नहीं, बस कह दिया जो मुंह में आया। तनिया को बेहद गुस्सा आ रहा था। उसे पापा से हमेशा की ये शिकायत थी। वे उसे अभी भी 4 साल की बच्ची समझते हैं, जो जब चाहा चांटा मारा और चाहा पुचकार लिया। दुकान के सारे सेल्समैन कैसे उसे देखने लगे थे, और वे ग्राहक दंपति जो लट्ठा खरीद रहे थे। वो साड़ी ले भी लेती, पर क्या मन से पहन पाती? माना गलती उसकी भी है, पर यह गलती नहीं, उसकी कमजोरी है, जिसे पापा अच्छी तरह जानते हैं। शोकेस में लटकी 4 खाने की हैंडलूम साड़ी देखकर वो ही मछली थी। पापा ये साड़ी। दुकान में उसका एक ही पीस था। पापा ने अपने सामने नपवाई, कीमत पूछी और आदत से विपरीत बिना एक भी पैसा कम किए दाम चुका दिए। सेल्समैन तह जमा करके लिफाफे में डालने लगा तो तनी पापा के कान में डरते डरते फुसफुसाई, पापा ये हम पर खिल जाएगी। पापा बोले, तनु बेकार की बात नहीं करते, पकड़ो पैकेट। तनी बिखर गई। क्या करेंगे लेकर इसे? कलर स्कीम भी खास नहीं है और चेक्स का डिज़ाइन अब तो पुराना होने को आया, रहने दो। पापा ने डांटा, डोंट बी फुलिश, ले चुकी हो तुम इसे। पापा चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो पहनेंगे नहीं इसे, वापस रख दो। पापा बेहद चिढ़ गए। तनिया। उत्तर में तनिया की आंखों में आंसू छलक आए। उन्हें न छुपाने का प्रयत्न किए पूछती हुई वो बाहर चल दी। पापा दुकानदार से खूब खूब माफ़ी मांग तनिया पर झल्ला पड़े। बेअकल लड़की है, खरीदने का शऊर नहीं तो घुसती क्यों है दुकान में? बेवकूफ़, मेरी पोजीशन कितनी गिराती है इस तरह। पैसे लौटवाने में भिखारी तो मैं बना। 22 साल की है, कोई बच्चा तो नहीं। सारे रास्ते पापा इस 22 साल की सुबकती लड़की पर झींकते खींचते आए, और अब उनका क्या है? मूड ठीक करने क्लब चले गए हैं। रात बेरात कभी भी लौटेंगे। पूरे लंबे चौड़े घर में तनिया अकेली है। नाम को आया छोड़ जाते हैं, जो 7 बजे से खर्राटे भर सोती है। 1, 2, 3, 5, पाँचों कमरे बिल्कुल सूने हैं। कहीं जीवन का कोई चिन्ह है ही नहीं। सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, किताबों, इन सब से कभी घर आबाद हुआ है? अकेलापन व्यथा की कथा का एक नया परिच्छेद खोल देता है। तनिया कितनी ऊब गई थी अपने सूने सूने घर से। हर कमरा जैसे काटने दौड़ता था। उसे याद आया उन्हीं उदासी भरे दिनों में उसने नीचे वाले घर में जाना शुरू किया था। कितना मन लगता था कभी कभी स्नेह भाभी के बच्चों से भरे परिवार में। पापा के ऑफिस जाते ही वो पहुंचती, भाभी भाभी रसोई से कहती, बैठ तनी, मैं भी आई। बेसिर पैर की गप्पों में कैसे समय गुजर जाता था। कभी भाभी काम में लगी रहती, तब भी वो बैठी रहती। बच्चों का शोर शराबा ही देखना भला सा लगता। भाभी थाली में मटर भर बच्चों के बीच रख जाती। 10 मिनट में सारी मटरें चुक जाती। कभी दूध पिल्ली पी जाती। भाभी झट चुन्नू को 3 आने और गिलास देकर दौड़ा देती। उस घर में जैसे जीवन हमेशा उत्ताल तरंगे भरता रहता। मदन भाई साहब जब लौट कर आते तब तक विद्युत गति भर जाती सब में। कहीं भाभी कमीज़ पकड़ा रही हैं, कहीं हाथ धुला रही हैं, कहीं चाय थमा रही हैं। एक बच्चा जूते लाकर रखता, दूसरा मफलर ढूंढ कर लाता। वो भाभी से कहती, भाभी तुम्हारे दिन और रात तो जैसे फिसलते हैं। और भाभी शर्मा जाती, हाँ हाँ तेरी हो जाएगी ना जब, तब पूछूंगी। वही समय तो था जब तनी ने हौले हौले किन्हीं झीने झीने तारों से सपने बुनने शुरू किए थे। वो बार बार एक ही कहानी को फिर दोहराती, उसका घर होगा, अपना घर, जहाँ वो होगी वे होंगे, जैसे सब कुछ यूं ही होना था। ऐसे ही घर में पापा ने उसका रिश्ता तय कर दिया। तनी दिन रात बस स्वप्निल घूमती। इंजीनियर की तो ड्यूटी भी खास नहीं होती। दोपहर में वे आ जाया करेंगे, साथ लंच खाएंगे, शाम को घूमने जाया करेंगे। यूँ छोटी छोटी जगहों में ट्रांसफ़र बहुत होता है, पर अच्छा है, ज़्यादा एकांत मिलेगा। और तनिया ने दिन के हर पहर, रात की हर घड़ी जैसे ये सपना देख देख अपनी इंद्रियों को कंठस्थ करा दिया। जनवरी में विवाह हो जाना था। फिर अचानक उसके स्वभावानुसार उसमें एकदम शैथिल्य भर गया। यही तो मुश्किल रही है तनिया के साथ। जब उसे जो मिलना होता है, जैसे उसे भान होता है ये सुख मेरा है, उसके मन से उस सब का सारा महत्व जैसे समाप्त हो जाता है। पा लेने की स्थिति उसे प्राप्ति से वितृष्णा दिला जाती। तनिया को लगा वो कौन सा सूनापन भर लेगी यूँ। एक अजनबी कौन उसे इतना प्रभावित कर लेगा।
उसके इस सारे विस्तृत व्यक्तित्व को अपनी बाहों में कौन ऐसे बांध लेगा कि फिर कभी उसे कोई प्यास ना सताए, अगर उसके बाद भी असंतोषी उसकी पूंजी रही। आसपास के परिवारों पर दृष्टि डाली तो तनिया का संशय भूला। तुम्हें क्या पता इनकी खिलखिलाहटों के पीछे कितने सुबकते सपने हैं, हृदय से कौन किसका कितना है, पराई इच्छाओं के कटघरे में वो बंद होना चाहेगी। तनिया ने पापा से कहा, पापा हम सोचते हैं शादी वगैरह हमें सूट नहीं करेगी। पापा हंस दिए, हाँ हाँ, शादी ना हुए काले बुंदे हो गए, तुम्हें सूट नहीं करेंगे। तनिया गंभीर हो गई, सच कह रहे हैं पापा, आप कलकत्ते मना लिख दीजिए। लाड़ लड़वा रही है बिटिया, अरे वो जमाने लद गए जब तुम्हें मनाते थे, पता है तनी, अब हमें चाय बनानी आ गई है, टोस्ट भी बिना जलाए सेक लेते हैं। फिर बताओ तुम्हें यहाँ क्यों बनाए रखें, अपने ठौर ठिकाने बैठो, छुट्टी पाकर हम भी तीरथ वीरथ करें। पापा मजाक को फैलाते रहे। तनिया भन्ना उठी, मुझे पता है आपका तीरथ, अभी आधी रात तक क्लब से लौट भी आते हो, तब वो भी नहीं रहेगा। ऐसे आपको बिगड़ने नहीं दूंगी, क्या समझा है, बस मना लिख दो उन्हें, हमें नहीं जाना आपका घर छोड़कर। कलकत्ते वालों ने बेहद बुरा माना था, खुसबुस कहना भी शुरू कर दिया था, अजी पढ़ी लिखी लड़की है, पड़ गई होगी किसी चक्कर में, मना कर दिया, बड़ी तेज होती हैं ये आजकल की लड़कियाँ। पापा ने ज़्यादा दुख नहीं मनाया, बेटी को हृदय से लगाए रखने का उन्हें कम मोह न था। इस सब के बाद जैसे तनिया बहुत सहज हो गई, जीवन जिस तरह अब तक था वैसे ही चल पड़ा। वैसे ही पापा के देर से लौटने पर रूठना, स्नेह भाभी के पास बैठना, सांझ को सितार का रियाज करना और रात 10 बजे तक अपने कमरे में नीला बल्ब जलाकर सो जाना। जीने की इस व्यवस्था में कोई नूतन प्राप्ति नहीं थी, इसलिए इसमें वितृष्णा का भय नहीं था। ये तो जैसे उसकी चर्या थी, इसके प्रति कोई शैथिल्य नहीं था, मन में उत्साह भी नहीं था। स्वयं पर बिताने को बहुत समय था, स्वयं के बारे में सोचने को खूब सा अवकाश था, स्वयं को महत्व देने की अनेक सुविधाएं थीं। तनिया अपने आप में बड़ी संतुष्ट थी। मकर संक्रांति आने वाली थी। तनिया स्नेह भाभी से लड्डू बनाने का तरीका पूछने गई तो देखा भाभी जूते साफ कर रही थी। ये काम भी शुरू कर दिया भाभी? हाथ पल्ले से पोंछकर भाभी उठी। अरे तनी, आज इतने नाराज होकर गए हैं, जूते साफ नहीं थे, सो उन्हें चप्पल पहननी पड़ी। तू कैसे आई इतनी जल्दी? तनी को लगा वो भाभी की अपेक्षा कितनी सुखी है, विवाह कर लेती तो उसे भी जीवन में यही मिलता। कमीज के काज, मोजों की मरम्मत, झाड़ू बुहारी, जूतों की पॉलिश, उससे निपटा ये सब। भाभी की ज़िंदगी में अब शेष भी क्या रहा है? उन्माद का आवेग तो कब का उतर चुका। चुन्नू, किकी और रूनू के आगमन के बाद तो अब ऊँ के सिवा और हो भी क्या सकता है। इस सब से वो दूर रही, ये उसने ठीक ही किया। उत्साह के नाद के बाद अब की मरघटी उदासी वो तो सह नहीं सकती थी। विचारों को संभाल कर बोली, कुछ नहीं, लड्डू बनाना पूछना था, तुम काम करो, मैं फिर आ जाऊंगी। बैठ बता दूंगी, अभी झाड़ू और लगा लूँ इस कमरे में। भाभी, जैसे तनिया की उलझन उससे कहलवा रही हो, सच बताना, ऐसे इस तरह तुम खुश हो अपने में? इसने भाभी ने आश्चर्य किया, अपने में क्यों? खुशी तो सबके साथ बांटी जाती है, मैं तो इनमें, बच्चों में, घर में खुश हूँ। ना भाभी, झूठ मैं नहीं सुनूंगी। अपने मन के अंतरतम कोने में तुम संतुष्ट हो जीवन के इस दौर से, जब सब चुक गया है, पीने वाले का उत्साह और पिलाने वाले का आग्रह। तुम्हें खींच नहीं होती इस बोझ से कि तुम्हारी कामनाएं अब ऐसी हो गई हैं जैसे ताक पर रखे धूल भरे ग्रंथ, भूले भटके जिनके अस्तित्व का आभास तो कभी रहा हो पर अनुसरण का अभ्यास ना हो। तुम्हारा ये दर्शन तो मेरी समझ में आता नहीं। इतना जानती हूँ, ये जो तुम खामख्वा आठों पैर सोचती रहती हो ना, ये तुम्हें कोई सही राह नहीं ले जा रहा है तनी। हम कोई बवंडर नहीं है जो चलें, थमें और चुक जाएं। मेरे आसपास जीवन की जो गति है वो तो एक जैसी चलती रहने वाली हवा है, जिसका वेग अवेग पता न चले पर वो अनिवार्य है। तनिया ने सहानुभूति की हल्की सी मुस्कुराहट से पूछा, तुम्हारे ब्याह को कितने साल हो गए भाभी? ये तो मुझे याद नहीं, उन्हें भी शायद ही याद हो। अगर तारीख पूछो तब तो निश्चित ही मैं न बता सकूं। हम तो पुराने चल्ला के हैं तनी। ये ब्याह की वर्षगांठें मनाना हमें आता नहीं, ना मैं इसे ज़रूरी समझती हूँ। ये कोई सशरीर चीज़ नहीं है जिसका आज अब जन्म हुआ है और कल मरण होगा। तुम तो संबंध को प्रारंभ की एक घड़ी मानती हो और अंत की भी। संबंधों ने कभी कोई कल परसों नहीं जाना, आज भी नहीं।
वे तो बस हैं और उनका होना ही स्वयं में सत्य है। तनिया बैठी एकटक भाभी के इस नए रूप को तक रही थी, या शायद मन ही मन कुछ तौल रही थी। रोशनदान से छनकर आती धूप उन पर पड़ी तो सिर में कुछ चमक आई। तनी ने गौर से देखा। अरे भाभी, सफ़ेद बाल। भाभी उठती हुई बोली, एक नहीं काफ़ी हैं भाई, किसी दिन अपने भैया के देखना, सिर में चांदी बिछ गई है। क्या है तनी, आधी से ज़्यादा तो गुजर गई, बाकी बची भी बस यूं ही गुजर जाएगी। हमारी तो तस्वीरें भी साथ साथ धुंधली होंगी। आंखों तक आती सूर्य की किरण के साथ साथ तनिया को जैसे कुछ बिंध गया। आत्म साक्षात्कार के दर्पण के आगे उस क्षण उसे लगा उसकी मणि झूठी है। प्राप्ति के बाद की वितृष्णा से पलायन करते करते आज वो इतनी दूर आ गई है कि अब उसके साथ साथ धुंधली होकर मिट जाने के लिए कोई तस्वीर ही नहीं है। अभी आप सुन रहे थे ममता कालिया जी की लिखी हुई कहानी एक अकेली तस्वीर। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो और आनंदमय हो।